हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हास पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार को बढ़ाने में हेल्प करें। थैंक यू सो मच डियर। और आज एक मेरे लिए गुड न्यूज़ है। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं आप सबको देने वाली हूँ यहाँ। और सबके लिए मतलब कि जो लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग चाहते हैं वो लोग। अब नेट भी सही हो गया है, तो अब मैं आपको जो भी पर्सनल रीडिंग चाहिए आपको, तो वो देने के लिए रेडी हूँ। यूनिवर्स कभी कभी हमारे साथ शरारत करते हैं, है ना? तो मुझे गुड न्यूज़ मिली है, तो मैं चाहती हूँ कि आपको भी कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, या फिर एंजल की तरफ से या यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है। ठीक है, तो मेरे लिए ये संदेश आया है, आपके लिए क्या है? चलिए देखते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग होगी, यहाँ कोई भी पायल चूज़ नहीं करनी है आपको। और बहुत सारे मैसेजेस होंगे, ठीक है? तो आपकी परिस्थितियों के अनुसार जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उसे लीजिए, और बाकी मैसेजेस को दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है? चलिए, यहाँ तो बारिश बहुत हो रही है। आपके वहाँ बारिश हो रही है या नहीं? चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टैरो से हम देखेंगे कि क्या कुछ मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है? यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं? थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और मैं सबके लिए भी प्रार्थना करना चाहूँगी कि जैसे ये बारिश हो रही है ना, और वो हमें खुशी देती है, बस उसी तरह आप सबकी लाइफ में खुशियों की बारिश हो, और आप सबकी लाइफ में आप खुशियों से भरी हुई हो, ठीक है? तो मैं ये प्रार्थना करती हूँ कान्हा जी को, और आप सबको वो हीलिंग भेजती हूँ। चलिए, तो आपके लिए हमारा फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सोर्स। बहुत जल्द आपके लिए खुशखबरी आने वाली है डियर। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको थोड़ा सा, जो एक आपको अब तक दिख रहा था ना कि मुझे काम में हम स्टक है, कुछ हो नहीं रहा है, वो सारी चीज़ें होने वाली है। मुझे उस कार्ड से ये मैसेज मिल रहा है। ओके, टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। उसके बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ओह माय गॉड, एट ऑफ सोर्ड्स। बहुत ही मुझे यहाँ आपकी जो तकलीफ़ें है ना, बहुत ही दिख रही है डियर। देखिए, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है। मेरे लिए भी गुड न्यूज़ आई है, आपके लिए भी आएगी डियर। क्योंकि यहाँ मैं जो देख रही हूँ, आप भी देख सकते हो कि कार्ड्स किस तरीके से आए हैं, और बॉटम में एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है? तो मैं इसे यहीं रखती हूँ, आपको अगर नज़र आए। ओके, ठीक है, चलिए। तो आपकी लाइफ में जो भी दुख दर्द थे, है ना, तो वो दुख दर्द जो भी है, बहुत जल्द उसका उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ये बहुत ही हम्बल एनर्जी होती है। तो यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी परिस्थितियाँ ऐसी होगी कि जहाँ वो लोग कुछ ना कुछ किसी और के लिए करना चाहते हैं, लेकिन वही लोग आपसे लड़ाई करते हैं, और उसी की वजह से आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो। जैसे बहुत ऐसे वाक़यात आप सबके साथ हुए, किसी किसी के लिए। जो भी आपकी परिस्थितियाँ है उसके हिसाब से इस मैसेज को लीजिएगा, कि जो पास्ट में आपकी एनर्जी थी, जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ें हुई, हर हर वक्त आपको आप आगे नहीं बढ़ पाते थे, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े होते थे, रिलेशन में भी, आपके पर्सनल लाइफ में भी, और कैरियर प्लेस पर भी, ठीक है? तो वहाँ जहाँ भी आपको प्रॉब्लम्स थी, उसकी वजह से आपने एक अपने आप को एक कंफर्ट जोन में कर लिया, कि एक किसी की सोच जैसे ऐसे बन गई है कि अगर मैं ये करूँगा तो ये प्रॉब्लम्स हो जाएगी, है ना? अगर मेरे किसी को कुछ बोलना है, तभी वो बोल नहीं पाता। अपने पार्टनर से भी कुछ कहना है तो ये हो जाता है कि शायद कोई लड़ाई हो जाएगी,
तो खुल के कोई बात नहीं कर रहा है यहाँ। अपने आप को जैसे एक होता है ना कि रख पाना, अपने आप को, अपनी बात को रखना, वो कोई कर नहीं पाता है यहाँ। तो ये प्रॉब्लम्स थी आपकी, क्योंकि यहाँ जो मेन एनर्जी आपकी है ना किंग ऑफ पेंटिकल से, और उसके दोनों ही इर्द गिर्द वाली जो एनर्जी है, लड़ाई झगड़े वाली, धोखेदारी, सभी कुछ आपने अब तक फेस किया हुआ है। आप इतने हम्बल हो, सबके लिए सब कुछ प्रोवाइड करते जाते हो, लेकिन आपको उतना मिलता नहीं सामने, है ना। तो उसी की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और आप कहीं ना कहीं सभी जगह से, जैसे एक होता है ना कि अपने आप को दूर कर लिया है। उन उन लोगों के साथ आप रहते तो हो, लेकिन उनके उनके साथ कैसे के काम है हमें, है ना। तो उस वक्त हाँ या ना में जवाब दे देना, या फिर जितनी ज़रूरत हो उतना ही बोलना। बहुत जो एक लगाव होता है ना हमें एक दूसरे के साथ, ये किसी भी जगह की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो जो एक लगाव होता है ना, वो आप महसूस नहीं कर पाते हैं। प्रैक्टिकल जैसे एक कोई पर्सन हो गया है कि नहीं, मुझे इसमें अटैच नहीं होना है। फीलिंग्स बहुत है आपके अंदर, लेकिन आप दिखा नहीं पाते हो, क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई गलत इसका मतलब निकालेगा, या फिर कुछ और ही बात हो जाएगी, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे या कुछ भी, ठीक है, या कोई फ़ायदा उठाएगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं। तो डियर, अब आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें रिमूव होने वाली है। आप खुद का स्टैंड लेने वाले हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले हो डियर। आपकी लाइफ में जो आपकी जर्नी है ना, जो आप अब तक रिवर्स में जा रहे थे, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है ना, इससे आप एस ऑफ पेंटिकल्स की तरफ जाए। एक सिक्के से लेकर 1000 सिक्के तक की सफ़र है ना, उसमें आप रिवर्स में जा रहे थे, जो अब सही होगा कि अब मुझे इस तरीके से काम नहीं करना है, मुझे एक सिक्के से 1000 सिक्के उसके बनाने हैं, है ना। तो कोई इसकी इस तरीके से कोई सोच रहा है कि आगे बढ़ना, ठीक है। और बहुत जल्द ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली थी, क्योंकि जो चीज़ें आपकी रुकी हुई थी ना, उसकी वजह से आपको बहुत पेन हो रही थी कि मुझे करना तो है, लेकिन मौका तो मिले, मौका तो मिले, है ना। वही चीज़ हो रही थी हमारे साथ। चलिए और देखते हैं हम यहाँ, इस कार्ड को हम यहीं रखेंगे। देखिए, जजमेंट, वाह, ये ब्यूगल बजा रहे यूनिवर्स, आपको यही मैसेज दे रहे कि डरो मत। देखिए, जो भी प्रॉब्लम्स हमारी होती है ना, उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है ना। तो हमें वही सीखना होता है आगे, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। तो क्या गुड न्यूज़ आएगी वो भी हम देखेंगे, और आप क्या कर सकते हो इसमें। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। डेथ कार्ड आया है आपके लिए। तो कोई ना कोई नई जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली, रीबर्थ इसे कहते हैं, है ना। तो रीबर्थ होने वाला है, जो एक साइकिल ख़त्म होके अनएक्सपेक्टेड बदलाव आएगी। आपने सोचा भी नहीं होगा, आप सवेरे उठे और गुड न्यूज़ आ गई कि हाँ ये तो हो गया। इस तरीके से किसी के साथ होगा, ये सभी के लिए नहीं होगा, लेकिन किसी किसी के साथ इस तरीके से होगा, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आने वाली है। आप बहुत ही एक पैशनेट होकर अपने काम करने वाले हो रही है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आने वाली, लेकिन इसमें सोच विचार करके आगे बढ़ना है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए सही है, ठीक है। तो ये भी गाइडेंस है आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बदलाव आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे मैंने बोला कि एक सिक्के से 1000 तक जाना है ना। तो ये किसी के लिए ये गुड न्यूज़ है, ठीक है। अगर कोई कहीं मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि कोई पढ़ाई के लिए कोई अगर स्टूडेंट देख रहे हैं, तो उनको भी सक्सेस मिलेगी। उनको भी अपनी जो सिचुएशन है, मतलब कि पढ़ाई नहीं कर पाते थे या ऐसा कुछ था जिसकी वजह से उनके माइंड में वो एक होता है ना कि हमें याद नहीं रहता, जो सोच बहुत होती है कि हाँ मुझे याद नहीं रहता, तो वो सोच बदलने वाली है। देखिए डियर, मैं भी कभी कभी बोलती हूँ यहाँ, जो जबकि मैं यहाँ उसी पर काम कर रही हूँ अभी,
लेकिन बहुत वक्त से जो चीज़ें होती है ना, तो हमें उसमें रिज़ल्ट देखने को बहुत जल्द नहीं मिलता, पेशेंस रखनी होती है। क्योंकि जब हम एक बात दोहराते हैं ना कि मुझे याद नहीं रहता, जैसे मैं बोलती हूँ कि हाँ मुझे याद नहीं रहता, तो वही चीज़ को आप मैनिफेस्ट करते हो आगे। लेकिन जब आप ये सोचते हो कि नहीं मुझे याद रहता है, क्योंकि जब हमारी पास्ट में कोई ऐसी परिस्थितियाँ हुई थी जहाँ हमें ये चीज़ें हुई थी, है ना, ये लड़ाइयाँ हुई थी, तो वो तो सब याद होता है ना। मुझे यूनिवर्स ने यही मैसेज दिया था कि तुम्हें वो सब तो याद है, तो अब ये क्यों याद नहीं रहता। तो मैं भी उसी पर काम कर रही हूँ, इसीलिए मैंने आज वही मैसेज मैं आपको भी देने वाली हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट है और बोलता है कि मुझे याद नहीं रहता, तो आपकी ये गलत फहमी है। आपको पुरानी बातें सभी याद है ना, तो ये बात क्यों याद नहीं रहेगी। हाँ, तरीका अलग होता है सभी का, किसी को लिखने से याद रहता है, किसी को 2 बार दोहराने से याद रहता है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है। जितनी भी आप प्रैक्टिस करते जाओगे, मनन करना है ना, एक होता है बार बार उसी चीज़ को दोहराना, तो वो चीज़ आपके माइंड में बैठ जाएगी, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो, अपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। जो पहले कोई बोलता था मुझे याद नहीं रहता, लेकिन फिर अब बोलने वाला है कि हाँ मुझे याद है, ठीक है। तो वो आ रहा है स्टूडेंट के लिए, और कहीं कोई जाना चाहता है तो उनके लिए भी जगह चेंज हो रही है, ये कहीं भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, पेज से लेकर नाइट के जर्नी में आप जा रहे हो। और जो वापसी हो रही थी ना आपकी, मुझे यहाँ ये मैसेज मिल रहा है कि कोई किंग तो था, लेकिन वहाँ से पेज की तरफ गया था, तो वो अब अपनी जर्नी सही कर रहा है। देखिए यहाँ भी पेज की जर्नी है और यहाँ किंग है ना। और यहाँ भी यहाँ नाइट की है और किंग बन रहा है, और यहाँ पेज से नाइट में जा रहा है। तो दो बहुत सारी एनर्जी है यहाँ। कोई अपनी एक स्टेटस बना रहा है, कोई अपनी नॉलेज को बढ़ा रहा है कि हाँ मुझे किस तरीके से काम करना है, वो समझ रहा है। जो एफ़र्ट्स हम बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं ना, तो उस एफ़र्ट्स को समझ रहा है कि मुझे किस तरीके से एफ़र्ट्स लगाने, ठीक है, किस तरीके से काम करना है। मैंने यहाँ मैसेज भी दिया आपको कि कोई बाहर जाना चाहता है तो उसके लिए भी है, तो ट्रैवल है यहाँ, ठीक है। तो इसी के एक मैं एक कार्ड रख लूँ ज़रा, ओके। तो इसी की इसके नीचे ही ये कार्ड आया है। इसका मतलब है कि एस ऑफ पेंटिकल्स मेरे लिए हमेशा सन कार्ड होता है ना, माइनर अरकाना का सन कार्ड होता है। तो नया न्यू स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, फ्रेश स्टार्ट। अगर कोई आईएलटीएस की एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना, स्टूडेंट है, तो वो भी उसमें सक्सेस उनको मिल सकती है और बेस्ट परफॉर्मेंस अपना दे सकते हैं, ठीक है। अगर कोई यहाँ फेमिनाइन एनर्जी जो ऐसी कोई नेगेटिव ऊर्जा के साथ जुड़ी हुई थी कि मुझे यहाँ सब सब कुछ बांध के रखते हैं, जैसे मुझे अपनी फ्रीडम नहीं मिल रही है ना, तो फेमिनाइन कोई एनर्जी, ये देखिए मस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों ही हम सभी में होती है ना। तो किसी की फेमिनाइन एनर्जी इस तरीके से महसूस करती थी। ये आप अगर मस्कुलाइन हो तो आप में भी ये फेमिनाइन ज़्यादा हो सकती है एनर्जी, तो उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। तो जो इस तरीके की महसूस आपको हो रहा था कि हाँ मुझे एक बंधन में रखा गया है, तो वो फ्री हो रहे कोई, क्योंकि एक बंधन था ना, वो उसी की वजह से, क्योंकि पास्ट में जो एनर्जी हुई थी उसकी वजह से यहाँ इस एक डर था कि कहीं लड़ाई ना हो जाए, उसकी वजह से कोई अपनी बात को रख नहीं पाता था, एक बंधन सा महसूस कर रहा था, तो वो फ्री हो रहा है, ठीक है। और किसी को हेल्थ इश्यूज़ थे यहाँ, मुझे यहाँ किसी को श्वास की जैसे तकलीफ़ होती है ना, हमें श्वास लेने में तकलीफ़, वो किसी को है, तो उसमें से उनको वो निजात मिलेगी। उसे क्या बोलते हैं, सही सही शब्द मैंने बोला है मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें वो बेटर फील करेंगे, ठीक है। तो ये अच्छा आपके लिए हो रहा है, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही। किसी को अगर कॉन्फिडेंस की कमी थी,
तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है, ठीक है। द चैरियट, वाओ, आप तो एक योद्धा हो डियर। आपकी लाइफ, मैं आपको सच में यहाँ ये बताऊँ, मुझे एक तरह की खुशी मिल रही है, जैसे कोई एक युद्ध लड़ के आया है, इस तरीके की खुशी। आप मेरी आवाज़ सुन के आप समझ पाओगे कि हाँ, यही एनर्जी है। जैसे एक कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, मैंने अभी पहले ही बोला आपको कि जैसे कोई कॉन्फिडेंट हो के आगे काम कर रहा है, स्वतंत्र हो रहा है, फ्री हो रहा है, सब प्रॉब्लम से निकल रहा है, तो वो खुशियाँ भी आपकी तरफ आ रही। जो नेगेटिव लोग थे ना, आपसे जो लड़ाई करते थे, वो आपसे कहीं ना कहीं दूर हो रहे, या आप उनका सामना कर रहे हो, ठीक है। तो कोई ऐसी सिचुएशन थी जहाँ आपको रास्ते नहीं मिल रहे थे, तो वो रास्ते आपको मिलने वाले हैं यहाँ, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। मैंने ये इस कार्ड को देख के पहले ही बोला था, स्पीड आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। जो काम रुके हुए थे ना, अब वो काम स्टार्ट होने वाले हैं। आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, और हो सकता है किसी किसी के लिए तो दो तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ठीक है। चलिए और देखते हैं आपके लिए कौन सी मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, क्या गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ तो बहुत सारी आ रही है, लेकिन इसे आपको ग्रैब करना होगा, ठीक है। क्योंकि जब हमारी एनर्जी उस तरीके की होती है ना, तभी हम उस एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो अपनी सोच को बदल रहा है कोई, तो वो सोच जब आपकी बदलेगी ना, तभी आप वो एनर्जी को महसूस कर पाओगे, इस विक्ट्री की एनर्जी को। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। वाओ, ये फिर से ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैंने यहाँ पहले ही बोल दिया कि ट्रांसफॉर्म हो रहे हो कहीं, है ना। तो 100% किसी के वीज़ा आने वाले हैं, या आप जो बाहर जाने के लिए जो आप काम कर रहे हो, है ना, उसकी प्रोसेस होती है, उसमें एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हो डियर, ठीक है। तो ये आपके लिए आ रहा है कार्ड्स आपको, ओके। देखिए क्या बोल रही हूँ मैं, ट्रैवलिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन है, किसी को प्रमोशन मिल रहा है यहाँ। अगर कोई प्रमोशन के लिए देख रहा था तो वो भी हो रहा है। किसी को ऐसा था कि कहीं कोई सेपरेशन में था अपने पार्टनर के साथ, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है आपके लिए कि हाँ, आपको वो आपके पर्सन सामने से कॉल कर सकते हैं आपके लिए, आप उनसे मिल सकते हो, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। द फूल, न्यू बिगनिंग्स, कॉन्फिडेंस बढ़ना, है ना। कितनी भी स्टकनेस क्यों ना हो, आप अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोओगे डियर, उसी के साथ आप आगे बढ़ोगे। आपके फ्रूट्स आपको मिलने वाले, जो अब तक आपने काम किए हैं ना डियर, क्योंकि ये बहुत ही हम्बल एनर्जी होती है, मैंने पहले ही बोला आपको। और न्यू स्टार्ट आपका हो रहा है लाइफ में, तो आपके कर्मास बहुत अच्छे हैं। देखिए, एक होता है बहुत मेहनत करके कमाना, है ना, तो मेहनत तो वो मज़दूर लोग भी करते हैं। क्या उनके बड़े घर देखे आपने कभी? नहीं होते, क्योंकि जब दोनों ही बैलेंस होना चाहिए। ये यूनिवर्स के नियम है ना, बहुत अलग है। हम सोचते हैं कि हम डोनेट कर देंगे या बहुत मेहनत करेंगे तो हमें वो फल मिलेंगे, ऐसा नहीं होता डियर। एक हमारे गुजरात में बोलते हैं गद्दा मजूरी गद्दे के साथ गद्दा जो करता है ना, वो मजूरी होती है, घोड़े की तरह हमें करना होता है तो जो मज़दूर होते हैं ना, वो कभी अपना घर नहीं बना पाते, उनके कपड़े हाई फाई नहीं होते, लेकिन वो मेहनत हमसे भी ज़्यादा करते हैं, है ना। क्योंकि उनके कर्माज इस तरीके नहीं होते, उनके पुण्य कर्म जो हम हमारे साथ लेके आए हैं, है ना। कोई कभी कभी आपने सुना होगा कि मुकेश अंबानी के घर पैदा होते तो अच्छा होगा, है ना इस तरह के किसी की बोलते हैं ना कभी कभी हम, तो वो हमारे पुण्य कर्म होते हैं जहाँ हमें जन्म दिया जाता है ना। तो वो पुण्य कर्म होते हैं अगले जन्म के, वो जब आपके पुण्य कर्म फलित होए ना, ये फ्रूट्स उसी के हैं, और इसी की वजह से ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है सब कुछ आपकी लाइफ में। न्यू बिगनिंग्स आ रही है डियर, नई शुरुआत हो रही है। किसी भी जगह, ये जहाँ भी आप स्टक थे, उस जगह में आपको वो आपके विश फुलफिलमेंट दिखाई देगी डियर,
आपके फ्रूट्स, प्लेफुलनेस। अब आप बहुत खुश होके नाचने वाले हो डियर। तो फ्लावरिंग, देखिए ये दोनों ही कार्ड्स मुझे इस एनर्जी को और भी ज़्यादा महसूस करवाते हैं कि एक बहुत खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी जैसे आपकी लाइफ में आने वाली है। तो इसके लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। एक आपको ये बता दूं, मैं यहाँ एक मैसेज मुझे हो रहा है कि जो आपकी जर्नी है ना डियर, बहुत अब तक की बहुत ही टफ थी, बहुत ही आपने सब कुछ फेस किया हुआ था, ठीक है। तो उसकी वजह से आपके जो बिलीव सिस्टम बन गए थे ना, उससे आप निकल रहे हो। अगर आप उससे नहीं निकले तो इस एनर्जी को क्लेम नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ ये एनर्जी भी है साथ में। ये इस पर्सन के दोनों ही तरफ बहुत नेगेटिव एनर्जी है ना। और इसी की वजह से इसने अपने आप को एक कंफर्ट जोन में रख लिया है। अगर इससे फ्री होता है तो ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आप इस ट्रांसफॉर्मेशन देख पाओगे, अपनी नसीब का पहिया घूमते हुए देख पाओगे। ये आपके हाथ में है, आपकी लाइफ में ट्रैवल है, फ्रूट्स है आपकी, है ना। तो वो फ्रूट्स आपको तभी दिखाई देंगे जब आप इस एनर्जी से निकलोगे, क्योंकि स्वतंत्रता जो हमारी होती है ना, यूनिवर्स हमें देते हैं। तुम्हें कौन सा चूज़ करना है। देखिए मुझे आज सुबह एक मैसेज हुआ था, हालांकि मैंने वो आगे भी पढ़ा था, उसके बारे में बहुत डिटेल में मुझे मैसेज मिला था, लेकिन उसका मीनिंग ये था कि तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, है ना। यूनिवर्स इस तरीके से बोलते हैं कि तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, तो होगा वही जो तू चाहता है, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है, पूर्ण समर्पण कर दीजिए डियर। ये जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी स्टकनेस है, उन सारी चीज़ों को, उन सारी नेगेटिव थॉट्स को यूनिवर्स में समर्पण कर दीजिए। कान्हा जी को समर्पण कर दीजिए, जिस भी भगवान में आप मानते हो उनको दे दीजिए। आप, एक होता है ना कि अपना हाथ हम भगवान के हाथ में दे देते, तो भगवान हमारा जब हाथ पकड़ते हैं ना तो वो नहीं छोड़ते। अगर हम उनका हाथ पकड़ते हैं ना तो जब परेशानी आती है तो हम छोड़ देते हैं। तो हमें भगवान को अपना हाथ देना है, उनका हाथ पकड़ना नहीं है, हमें उनको सौंप देना है। तो जब आप ये करोगे ना तो यूनिवर्स खुद ब खुद आपको रास्ते दिखाएंगे। हालांकि आपके लिए बहुत सारी जो आपके पुण्य कर्म है ना, उसके तो आपको वो रिवॉर्ड मिलेंगे, लेकिन उसको आप महसूस नहीं कर पाओगे। फिर एक होता है ना कि कभी कभी हमारे पास बहुत इनफ मनी होती है, लेकिन हमारी ख्वाहिशें इतनी होती है कि मुझे बहुत और कुछ भी चाहिए, तो उस जो ब्लेसिंग होते हैं ना, उसको भी हम महसूस नहीं कर पाते, उसे फील नहीं कर पाते, उसको एंजॉय नहीं कर पाते, ठीक है। तो जो भी खुशी आपकी तरफ आ रही है, उस एनर्जी, हाई एनर्जी में आपको रहने की ज़रूरत है। इस गिल्ट, सेम, ईर्ष्या, है ना, लोभ, लालच, वो सारी एनर्जी में अब अगर आप रहोगे, डर वाली एनर्जी में, तो आप कभी भी इस एनर्जी को नहीं क्लेम कर पाओगे। तो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए अपनी एनर्जी को बढ़ाओ, समर्पण करो और उसी एनर्जी को अट्रैक्ट करो, ठीक है। अगर वीडियो लंबी ना हो जाए तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हम यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं ना, तो सुबह उठ के हमें करना चाहिए। क्योंकि जब हम सुबह 3 से 5 बजे के बीच जब हम मेडिटेशन करते हैं या भगवान का नाम लेते हैं ना, तो उस हाई एनर्जी के साथ हम जुड़ते हैं। कान्हा जी, है ना, कान्हा जी, सॉरी अगर किसी को ये बोलना पसंद नहीं है तो आप जिस भी भगवान को मानते हो, उस भगवान के साथ आपके जो भी नित्य कर्म होते हैं ना, वो करने चाहिए। मतलब कि जिस तरीके से आप भगवान को प्रेयर करते हैं, वो प्रेयर करनी चाहिए। क्योंकि एक होता है ना कि अब अगर आपको ऑफिस जाना है, जब रास्ता खाली हो पूरा, है ना, ट्रैफिक ना हो, तब आप बहुत स्पीड से जा सकते हो। अगर आपकी देर हो गई और ट्रैफिक बढ़ गया, तो आप अपने वक्त पर, सही वक्त पर
पहुंच नहीं पाते हो अपने ऑफिस पर, है ना। ये उदाहरण के तौर पे आपको मैं बता रही हूँ। उसी तरह यूनिवर्स होते हैं ना, उसका एक, क्योंकि जब सुबह होती है ना, जो अमृत वेला बोलते हैं उसे, तो उस वक्त सभी लोग सो रहे हैं। नेगेटिव जो भी लोग होते हैं ना, जो भी, वो सभी लोग सोते हुए होते हैं। और जब आप उठ के सुबह करते हो ना, तो वो कनेक्शन बहुत गहरा बनता है यूनिवर्स के साथ। और उसी की वजह से आप हर, मतलब कि एक सुबह जब आप करते हो ना, तो 24 घंटे आप उसी एनर्जी को अपने अंदर महसूस कर पाओगे। तो मुझे यही थोड़ा सा आपको बताना था कि हो सके तो थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा योगा, ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हमें हाई वाइब्रेशन में ले जाती हैं। तो मुझे ये मैसेज हुआ था कि मुझे ये बोलना है, तो शायद किसी को इसकी ज़रूरत हो। तो ओके, चलिए, तो ये थी आपकी रीडिंग। सॉरी, पायल बोल रही हूँ, ये कलेक्टिव है। कोई नहीं। तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए और आपकी एनर्जी को मैं सही से पिक कर पाऊँ, ताकि आपको भी वो मैसेज जो चाहिए ना, वो यूनिवर्स की तरफ से, मैं एक माध्यम हूँ, है ना, तो मेरे माध्यम से आपकी तरफ वो मैसेज आपको मिल सके, ठीक है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।